चिंता कृष्ण बानी, गुप्त सपने। प्रस्तावना। जब भी जीवन की चुनौतियां और अनिश्चितताएं हमारे मार्ग में अड़चने डालती है, तब एक गूढ़ संदेश हमारे अंदर छिपी उम्मीदों को जगाने का काम करता है। कृष्ण बानी ये शब्द मात्र धर्म या दर्शन का प्रतीक नहीं, बल्कि यह जीवन के प्रति एक अनंत दृष्टिकोण, सच्चाई और कर्मयोग का संदेश भी है। यह कथा उन अनगिनत लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि आकाश नामक एक युवक की कहानी है, जिसने अपने जीवन की चिंताओं और संदेहों के बीच एक गुप्त स्वप्न देखा। इस स्वप्न ने उसे अपने भीतर झांकने, सत्य को पहचानने और अपने कर्मों को नया आयाम देने की प्रेरणा दी। आइए इस कथा के माध्यम से हम जानें कि कैसे आकाश ने कृष्ण बानी के संदेश को समझा, अपनाया और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। अध्याय 1। संदेह की शुरुआत। आकाश का बचपन छोटे गांव के शांत वातावरण में बीता। बचपन से ही उसे उन अनगिनत प्रश्नों का सामना करना पड़ा जो उसके मन में उठते थे। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या हम केवल इस दुनिया में भौतिक सुख के पीछे भागते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर उसे कहीं नहीं मिले थे। विद्यालय के दिनों में आकाश अपने दोस्तों से अलग, हमेशा एकांत में रहता था। उसकी आंखों में अक्सर कुछ खोया खोया सा महसूस होता। उसे लगता था कि उसके अंदर कोई ऐसी ऊर्जा है जिसे वह अभी तक पहचान नहीं पाया है। रात के सन्नाटे में जब बाकी बच्चे मीठी नींद में खो जाते, तो आकाश अपने कमरे में चुपचाप बैठकर अपने सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करता। एक दिन जब वह गांव के पास बहती नदी के किनारे बैठा था, तभी उसके कानों में किसी अजनबी की आवाज गूंज उठी। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आकाश ने अपने आप से पूछा, यह किसकी आवाज है? ये संदेश मेरे लिए क्यों आया? उस क्षण उसने महसूस किया कि यह संदेश उसके भीतर की अनसुलझी चिंताओं का उत्तर देने वाला है। उस रात आकाश ने अपने सपनों में एक रहस्यमयी दृश्य देखा। उसने स्वयं को एक प्राचीन मंदिर में पाया, जहां पर एक दिव्य रोशनी में चमकते हुए कृष्ण विधा बोले जा रहे थे। उस स्वप्न में कृष्ण ने आकाश से कहा, तू चिंता छोड़, अपने कर्म में डूब जा, क्योंकि तेरे कर्म ही तेरी असली पहचान है। यह स्वप्न आकाश के मन में गहराई तक उतर गया और उसने ठान लिया कि वह इस संदेश का अर्थ समझने की कोशिश करेगा। अध्याय 2। पहला संकेत। अगले कुछ दिनों में आकाश के मन में उस स्वप्न की गूंज बनी रही। उसने अपने गुरु मास्टर हरिदास से मिलने का निर्णय लिया, जो गांव के एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। मास्टर हरिदास ने आकाश की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कृष्ण बानी तो हर जगह है। अगर तू अपनी चिंताओं को छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देगा, तो जीवन अपने आप उजागर हो जाएगा। मास्टर हरिदास ने आकाश को बताया कि कैसे कृष्ण के उपदेश, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वास्तव में कर्मयोग का सार है। उन्होंने समझाया कि जब हम अपने कर्म को सही निष्ठा और विश्वास के साथ करते हैं, तो परिणाम अपने आप सही दिशा में विकसित होते हैं। इस बात ने आकाश के मन में एक नया उत्साह भर दिया। उस दिन से आकाश ने ठान लिया कि वह अपने जीवन के हर कार्य को कृष्ण बानी के संदेश के अनुसार निभाएगा। उसने निश्चय किया कि वह अपने दैनिक जीवन में बिना किसी स्वार्थ के कर्म करेगा। परंतु उसकी यह यात्रा अभी शुरू हुई थी और आगे आने वाली चुनौतियां उसके विश्वास को और मजबूत करेंगी। अध्याय 3। नई राह पर कदम। जब आकाश ने अपने जीवन के मूल सिद्धांत बदलने का निर्णय लिया, तो सबसे पहले उसने अपने छोटे से परिवार और गांव में अपने कर्मों को बदलना शुरू किया। गांव में लोग अक्सर भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते थे, पर आकाश ने अपने अंदर की गहराई से यह संदेश आत्मसात किया था कि कर्म के पीछे छिपा हुआ फल जीवन के अंत में अपने आप प्रकट होता है। उसने अपने खेतों में काम करते हुए सोचा, अगर मैं बिना किसी स्वार्थ के काम करूं, तो क्या मेरे कर्म भी किसी दिव्य उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होंगे? धीरे धीरे गांव में उसके कर्मों की मिसाल फैल गई। लोगों ने देखा कि आकाश हमेशा मुस्कुराता रहता है, भले ही काम कितना भी कठिन क्यों न हो। उसने स्वयं ही कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। गांव के बुजुर्गों ने आकाश से कहा, तू तो बहुत सच्चा है, तेरे कर्मों में एक अलग ही चमक है। आकाश ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो बस कृष्ण बानी का अनुसरण करता हूँ। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उस दिन गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और सबने आकाश के इस संदेश को अपने दिल में बिठा लिया। अध्याय 4। आंतरिक संघर्ष और आत्मान्वेषण। बाहर से तो आकाश की राह सुगम प्रतीत हो रही थी, पर अंदर ही अंदर उसे अपने पुराने संदेह और चिंताओं से जूझना पड़ रहा था।
कभी कभी उसे लगता कि वह अपने भीतर की गहराई तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसे अपने अतीत की विफलताओं और उन सपनों की याद सताने लगती जो उसने कभी पूरे मन से जीने का सपना देखा था। एक शांत शाम आकाश अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने सोचा, क्या मैं वाकई अपने अंदर की चिंताओं को त्याग कर सकता हूँ? क्या मैं अपने कर्मों के द्वारा ही अपने जीवन के गुप्त सपनों को प्रकट कर पाऊंगा? उसकी आंखों में आंसुओं का सिलसिला चल पड़ा, पर उसी समय उसे याद आया मास्टर हरिदास के शब्द, अपने कर्म में डूब जा, चिंताओं को पीछे छोड़। उसने अपने आप को समझाते हुए एक नोटबुक निकाली और लिखा, आज से मैं अपने हर कर्म में कृष्ण बानी का अनुसरण करूंगा। मैं अपने अंदर की हर चिंता को पीछे छोड़ केवल कर्म के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। इस लेखन ने उसके मन में एक नई ऊर्जा भर दी। वह जान गया कि उसकी यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है, एक ऐसी यात्रा जहां उसे अपने भीतर के गुप्त सपनों का पता लगाना है। अध्याय 5, पहला मोड़, प्रेम और मित्रता। आकाश की यह यात्रा अकेले की नहीं थी। धीरे धीरे उसे ऐसे लोग मिलने लगे जिन्होंने उसकी विचारधारा को समझा और अपनाया। उनमें से एक थी सीमा, एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की जो अपने सरल और शांत स्वभाव के कारण सभी के दिल में बसी हुई थी। सीमा भी आकाश की तरह चिंताओं से जूझ रही थी, पर उसके अंदर एक नर्म और सहानुभूतिपूर्ण आत्मा थी। एक दिन सीमा और आकाश की मुलाकात गांव के पुस्तकालय में हुई। सीमा किताबों में डूबी हुई थी और आकाश ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। दोनों की नजरें मिली और एक पल के लिए ऐसा लगा कि मानो दोनों के बीच कोई अदृश्य तार जुड़ गया हो। बाद में सीमा ने मुस्कुराते हुए आकाश से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे अंदर कुछ गुप्त सपने छिपे होते हैं जिन्हें हम कभी पूरी तरह नहीं पहचान पाते? आकाश ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ये सपने हमारी आंतरिक यात्रा के संकेत है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ बाहरी दुनिया के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर भी एक विशाल ब्रह्मांड बसा है। दोनों में धीरे धीरे गहरी मित्रता और प्रेम का भाव विकसित होने लगा। सीमा ने आकाश के कर्मयोग के सिद्धांतों में गहरी रुचि दिखाई और उसने भी अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में कृष्ण बानी का अनुसरण करेंगे, चाहे वह पारिवारिक जिम्मेदारियां हों या सामाजिक सेवाएं। अध्याय 11, कठिनाइयों का सामना। जीवन की राह में हमेशा चुनौतियां आती है। समाज में परिवर्तन की इस यात्रा में आकाश और सीमा को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन गांव के कुछ विरोधी तत्वों ने आकाश और उसके साथी लोगों पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नए विचार परंपरागत मान्यताओं के खिलाफ है और इससे गांव की शांति भंग होगी। उस समय आकाश के मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वह सोचने लगा, क्या मेरे कर्म सही दिशा में जा रहे हैं? क्या मैं अपने संदेश को सही ढंग से समझा पा रहा हूँ? परंतु सीमा ने उसे समझाया, कठिनाइयां तो हर उस मार्ग का हिस्सा है जहाँ परिवर्तन का बीज बोया जाता है। हमें अपने अंदर के संदेह को दूर करके सत्य के मार्ग पर अडिग रहना होगा। उन विरोधी घटनाओं ने आकाश को तो थोड़ी सी पीड़ा दी, परंतु उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और भी दृढ़ संकल्प लिया। उसने अपने विरोधियों से बिना किसी क्रोध या घृणा के प्रेम और सहानुभूति के साथ सामना किया। धीरे धीरे गांव के अधिकांश लोगों ने भी आकाश और सीमा के संदेश को स्वीकारना शुरू कर दिया और विरोधी दल का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। अध्याय 12, गुप्त सपनों का सार। वर्षों के संघर्ष और साधना के बाद आकाश ने अंततः महसूस किया कि उसके भीतर के गुप्त सपने अब सतह पर आने लगे हैं। उसने देखा कि वह अब न केवल अपने अंदर के अंधेरे को दूर कर पाया है, बल्कि अपने जीवन में एक नई चमक और दिशा भी पा चुका है। उसने महसूस किया कि हर उस संघर्ष, हर उस संदेह ने उसे एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बना दिया है। एक बार गांव के एक बड़े उत्सव के दौरान आकाश ने मंच से सभी से कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे अंदर छिपे सपने जो कभी अज्ञात और गुप्त लगते थे, अब हमारे कर्मों के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। हम सब ने मिलकर यह सिद्ध कर दिया है कि यदि हम अपने कर्म को बिना स्वार्थ के सत्यनिष्ठा के साथ निभाते हैं, तो जीवन अपने आप एक नया अर्थ ले लेता है। उस दिन गांव में लोगों ने आकाश के शब्दों को गहराई से महसूस किया। सबने समझा कि कृष्ण बानी का संदेश, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, केवल एक धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि यह जीवन का वह सार है जो हर व्यक्ति के अंदर छिपे असीमित संभावनाओं को जागृत कर सकता है। सीमा ने भी मंच से आगे आकर कहा, हमारे गुप्त सपने तभी साकार हो सकते हैं
जब हम अपने अंदर के संदेह और भय को त्याग दें। हमें चाहिए कि हम हर दिन, हर पल अपने कर्मों में सच्चाई और प्रेम को अपनाएं। यही हमारा वास्तविक साधन है। इस मंचीय संबोधन ने गांव में एक नई चेतना और ऊर्जा का संचार कर दिया। लोगों ने अपने जीवन में अपने सपनों को पहचानने और उन्हें साकार करने का संकल्प लिया। अध्याय 13, परिवर्तन की नई सुबह। समय के साथ गांव में एक नई सुबह की किरण फैल गई। आकाश और सीमा ने मिलकर समाज के हर तबके में कृष्ण बानी का संदेश पहुंचाने का कार्य जारी रखा। उन्होंने न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम आयोजित किए। नए युवा, जिन्होंने पहले अपने जीवन में निराशा देखी थी, अब उनमें आत्मविश्वास और आशा की नई चमक देखने लगी। आकाश ने उन युवाओं से कहा, हमारे अंदर के गुप्त सपने हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम उन्हें जगाने का साहस करें तो जीवन में कोई भी बाधा हमारे सामने टिक नहीं सकती। उनके प्रयासों से गांव में एक सामूहिक बदलाव देखने को मिला। लोगों ने अपने अपने घरों में, अपने अपने व्यवसायों में सकारात्मक बदलाव किए। गांव की गलियां अब उस उत्साह से गूंज रही थीं, जिसे आकाश और सीमा ने अपने कर्मों से जगाया था। समुदाय केंद्र अब एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां लोग न केवल सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढते थे, बल्कि अपने अंदर के अनदेखे सपनों को पहचानकर उन्हें साकार भी करते थे। अध्याय 14, आत्मा की खोज। एक दिन आकाश ने महसूस किया कि अब वह अपने अंदर के उस अनंत ब्रह्मांड से जुड़ गया है, जहां उसके गुप्त सपने, चिंताएं और आशाएं एक साथ मिलकर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। उसने कहा, जब मैं अपने अंदर झांकता हूं तो मुझे अपनी आत्मा की गहराइयों से संवाद होता है, जैसे कोई दिव्य प्रकाश मेरे भीतर प्रकट हो रहा हो। उसने अपने ध्यान सत्रों में गहराई से अनुभव किया कि कृष्ण बानी का संदेश केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की सच्चाई और प्रेम की अनुभूति को भी जगाता है। आकाश ने महसूस किया कि हर दिन की छोटी छोटी चिंताएं, हर एक संदेह, ये सब मिलकर हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने अंदर के गुप्त सपनों को पहचानना और उन्हें जागृत करना। सीमा, जो अब आकाश की आध्यात्मिक साथी बन चुकी थी, ने कहा, हमारी आत्मा में छिपे सपने ही हमें बतलाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर की आवाज को सुनें और उसे अपने कर्मों में उतार दें। यह विचार दोनों के बीच एक गहरी समझ का कारण बना। उन्होंने मिलकर यह तय किया कि वे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश देंगे कि चिंता छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि अंततः हमारे कर्म ही हमारे गुप्त सपनों का वास्तविक स्वरूप प्रकट करते हैं। अध्याय 15, अंतिम संदेश। जब आकाश ने अपने जीवन के वर्षों का हिसाब किया तो उसे एहसास हुआ कि हर एक अनुभव, हर एक संघर्ष ने उसे उस दिव्य संदेश के करीब पहुंचाया है जिसे वह हमेशा ढूंढता रहा था। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उसने महसूस किया कि उसकी सभी चिंताएं और संदेह, उसके गुप्त सपने, उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा भर चुके थे। एक अंतिम सभा में गांव के सभी लोग एकत्र हुए। आकाश ने मंच पर आकर कहा, मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ इस संदेश के प्रकाश में एकत्र हुए हैं कि चिंता छोड़कर अपने कर्मों में सत्य और प्रेम के साथ जीवन को अपनाओ। मेरे अंदर जो गुप्त सपने थे, वे आज तुम सबके समक्ष उजागर हो रहे हैं। मैं तुमसे यही कहूंगा कि जब भी तुम अपने जीवन में अंधकार महसूस करो तो याद रखो, कृष्ण बानी का संदेश तुम्हें हमेशा राह दिखाएगा। उस दिन गांव के हर व्यक्ति ने आकाश के शब्दों में एक नई प्रेरणा पाई। लोगों ने ठान लिया कि वे अपने जीवन के हर कार्य में उस दिव्य सत्य को अपनाएंगे जिसे उन्होंने आज महसूस किया था। आकाश और सीमा का संदेश, चिंता छोड़, कर्म कर और अपने गुप्त सपनों को जागृत कर, अब हर दिल में गूंजने लगा। उपसंहार। चिंता कृष्ण बानी, गुप्त सपने, यह कथन केवल आकाश की आत्मिक यात्रा है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने भीतर छिपी शक्तियों और सपनों को पहचानें। जीवन की राह में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, यदि हम अपने कर्मों में सत्यनिष्ठा, प्रेम और निष्ठा बनाए रखें तो अंततः हमारे गुप्त सपने उजागर हो जाएंगे और हमें सफलता, शांति और आत्मिक उन्नति प्रदान करेंगे। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में चिंताओं को पीछे छोड़कर केवल कर्म में डूब जाना ही सच्चा मार्ग है। जब हम अपने हर कर्म को कृष्ण बानी के संदेश, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, के अनुसार निभाते हैं, तो हमारी आत्मा को वह पूर्णता मिलती है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। आकाश की यात्रा बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने भीतरी संघर्षों,
संदेहों और गुप्त सपनों को पार कर समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समाज में परिवर्तन केवल बाहरी प्रयासों से नहीं आता, बल्कि सबसे पहले अपने अंदर के परिवर्तन से शुरू होता है। आज जब हम अपने जीवन में अनगिनत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर झांकें, अपने गुप्त सपनों को पहचानें और उन्हें साकार करने के लिए सच्चे दिल से कर्म करें। यही वह संदेश है जो हमें कृष्ण वाणी के माध्यम से प्राप्त होता है, एक संदेश जो हमें चिंता से ऊपर उठकर अपने कर्मों में निरंतर विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। समापन। इस विस्तृत कथा के माध्यम से हमने देखा कि कैसे आकाश ने अपने भीतरी संदेहों, चिंताओं और गुप्त सपनों को मात देकर कृष्ण वाणी के संदेश का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाया। उसके संघर्षों, उसकी साधना और उसकी अंतर्दृष्टि ने न केवल उसे आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर किया, बल्कि समाज में भी एक नई चेतना का संचार किया। आज हम सभी से यही अपेक्षा की जाती है कि हम अपने जीवन में चिंताओं को पीछे छोड़ अपने कर्मों में सच्चाई और प्रेम का समावेश करें, क्योंकि अंततः हमारे कर्म ही हमारे गुप्त सपनों का दर्पण होते हैं, जो हमें हमारी वास्तविक शक्ति से अवगत कराते हैं। चिंता कृष्ण वाणी गुप्त सपने का संदेश हमें यही बताता है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के केवल अपने कर्म के प्रति निष्ठा से काम करते हैं, तो जीवन में सभी बाधाएं अपने आप ही पार हो जाती है। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है, कर्म में सच्चाई की खोज और उस सच्चाई के प्रकाश में अपने सपनों को साकार करना। अंतिम संदेश। हर व्यक्ति के अंदर असीम संभावनाएं छिपी होती है, जो केवल सही कर्म और निष्ठा से जागृत हो सकती है। कृष्ण वाणी का संदेश हमें सिखाता है कि चिंता करने के बजाय अपने कर्म में विश्वास रखें, अपने गुप्त सपनों को पहचानें और उन्हें साकार करने के लिए अडिग रहें। यही सच्चा कर्मयोग है, जहां हर कार्य एक गहरी आंतरिक यात्रा बन जाता है, जो अंतः आत्मा की पूर्णता की ओर ले जाती है। इस प्रकार चिंता कृष्ण वाणी गुप्त सपने कथा का उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और संदेहों को स्वीकार करते हुए अपने कर्मों के प्रति सच्चाई, निष्ठा और प्रेम बनाए रखें। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारे अंदर छिपे गुप्त सपने एक दिन अवश्य प्रकट होते हैं और हमें वह वास्तविकता दिखाते हैं जिसकी हमने हमेशा कल्पना की थी। चिंता कृष्ण वाणी गुप्त सपने। प्रस्तावना। जीवन अनगिनत प्रश्नों, अनदेखी राहों और गुप्त सपनों का संगम है। कभी कभी हमारी चिंताएं हमें उलझन में डाल देती है, तो कभी कभी वही चिंताएं हमें एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा देती है। कृष्ण वाणी की शिक्षाएं सदियों से जीवन के अर्थ, कर्म और आत्म उन्नयन की ओर इशारा करती आई है। इसी पारंपरिक ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए यह कथा उन गुप्त सपनों की है जो एक युवा हृदय में जन्म लेते हैं और धीरे धीरे उसे जीवन के अर्थ के रहस्य से रूबरू कराते हैं। यह कथा हमारे मुख्य पात्र अनिकेत के जीवन की उन अनकही कहानियों का संग्रह है, जिनमें उसके दिल में उठी चिंताओं और सपनों की गूंज सुनाई देती है। अनिकेत की यात्रा उसे गहन आत्मचिंतन, प्रेम, संघर्ष और अंततः एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाती है। अध्याय 1। अंधकार में पहली किरण। अनिकेत एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जहां जीवन की कठिनाइयां रोजमर्रा का हिस्सा थीं। बचपन से ही उसे आसमान की विशालता में छिपे रहस्यों का ज्ञान था, परंतु उसके मन में एक गहरी उदासी और चिंता भी थी। अक्सर वह अपने खेतों में काम करते हुए दूर क्षितिज की ओर देखता और सोचता, क्या मेरा जीवन भी इसी धूप छांव में उलझा रहेगा। एक शाम, जब सूर्य की आखिरी किरणें धीरे धीरे ढल रही थीं, अनिकेत गांव के प्राचीन मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण नृत्य करते कृष्ण की मूर्ति उसे आकर्षित करती थी। मंदिर के पुजारी श्री हरिदास ने अनिकेत की आंखों में कुछ विशेष देखा और धीरे धीरे उससे बातें करने लगे। बेटा, चिंता जीवन का हिस्सा है, परंतु ये चिंताएं तभी समाप्त होंगी जब हम अपने कर्म को सही दिशा में मोड़ेंगे, श्री हरिदास ने मधुर स्वरों में कहा। उन्होंने अनिकेत को कृष्ण वाणी का एक छोटा सा मंत्र सुनाया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उस क्षण अनिकेत के मन में एक नई आशा की किरण जगी। उसकी चिंताओं का अंधकार धीरे धीरे छटने लगा और उसके मन में गुप्त सपनों के बीज अंकुरित होने लगे। वह समझने लगा कि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें सशक्त बनाने के लिए होती है। अध्याय 2। गुप्त सपनों की खोज। अनिकेत ने अपने दिल के भीतर गहराई से सोचना शुरू कर दिया। उसकी चिंताएं अब उसके भीतर उठते सवालों के रूप में आने लगीं।
क्या मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकता हूँ? क्या मेरे सपने सच हो सकते हैं? एक रात जब पूरा गांव शांत था, अनिकेत अपने कमरे में बैठा हुआ अपने विचारों में खोया रहा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उसके दिल में एक नया उत्साह भी था। उसने अपने आप से कहा, कृष्ण बानी में क्या राज छिपा है? क्या ये मुझे मेरे सपनों तक पहुंचने का मार्ग दिखा सकती है? उस रात उसने कृष्ण के जीवन की कहानियां, उनके उपदेश और उनके द्वारा कहे गए शब्दों को याद किया। हर शब्द में उसे अपनी चिंताओं के उत्तर की झलक मिली। उसने तय किया कि वह अपने सपनों को सच करने के लिए स्वयं को तैयार करेगा। उसके मन में उठे गुप्त सपनों ने उसे एक नई दिशा देने का बीड़ा फूंक दिया। अध्याय 3, नई राह की ओर पहला कदम। अगले दिन अनिकेत ने गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन पुस्तकालय का रुख किया, जहां उसे अनेक ग्रंथ और पुरानी किताबें मिलीं। वहां उसे वेद, पुराण और भगवद गीता के अलावा कृष्ण बानी के अनगिनत उपदेश भी मिले। उसने ध्यानपूर्वक इन ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। हर एक पंक्ति, हर एक श्लोक ने उसे जीवन के गूढ़ रहस्यों से रूबरू कराया। उसने पाया कि कृष्ण का संदेश केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, सच्चाई और कर्मयोग का संदेश था। उसने अपने भीतर उठते प्रश्नों के उत्तर खोजने का संकल्प लिया। अगर मैं अपने कर्म को सही दिशा में लगाऊं, तो मेरे सपने साकार हो सकते हैं, उसने खुद से कहा। इस निश्चय के साथ अनिकेत ने गांव के लोगों के साथ अपने ज्ञान को बांटने का भी विचार किया, ताकि वे भी अपने जीवन में चिंताओं को पराजित कर सकें। अध्याय 4, मित्रता और प्रेम की मधुरिमा। पुस्तकालय में बिताए दिनों के दौरान अनिकेत की मुलाकात प्रिया से हुई। प्रिया भी गांव की एक होनहार युवती थी, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा में भी अग्रसर थी। प्रिया के साथ अनिकेत की बातचीत में कृष्ण बानी के उपदेशों की मधुर गूंज सुनाई देती थी। दोनों ने एक दूसरे के सपनों और चिंताओं को साझा किया। प्रिया ने कहा, जब हम अपने अंदर की चिंताओं को समझते हैं, तो हम अपने सपनों की दिशा भी पहचान लेते हैं। कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सच्चाई और कर्मयोग ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। उनकी बातचीत में एक गहरा अर्थ था। वे दोनों जानते थे कि जीवन के हर मोड़ पर चुनौतियां आएंगी, परंतु साथ मिलकर उनके ओवरकम किया जा सकता है। अनिकेत ने महसूस किया कि प्रिया की मुस्कान में भी वह आत्मोन्नति की चमक थी, जिसकी तलाश वह अपने भीतर कर रहा था। अध्याय 5, संघर्ष की राह। समय के साथ अनिकेत और प्रिया ने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सामाजिक संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया। उनकी संस्था का उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना, उन्हें शिक्षित करना और कृष्ण बानी के माध्यम से जीवन में संतुलन लाना। परंतु हर राह पर चुनौतियां आती है। संस्था की शुरुआत में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ लोग पारंपरिक सोच के कारण उनके नए विचारों का विरोध करने लगे। कई बार अनिकेत और प्रिया को निराशा की लहर ने घेर लिया, परंतु कृष्ण के उपदेश, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, की याद ने उन्हें हमेशा प्रेरित रखा। एक दिन जब संस्था का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ठीक उसी समय पर व्यवधान का शिकार हो गया, तब अनिकेत ने अपनी चिंताओं को पीछे छोड़ते हुए कहा, हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना होगा। हर कठिनाई हमें सिखाती है कि हमारा मार्ग सही है। प्रिया ने भी उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर संस्था के कार्यक्रम को पुनः व्यवस्थित किया। इस संघर्ष ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। अध्याय 6, आत्मचिंतन का महत्व। संघर्षों के बीच अनिकेत ने आत्मचिंतन की महत्ता को समझा। वह रोजाना सुबह सुबह ध्यान में बैठकर अपने मन की गहराइयों में उतरता। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कई ऐसे द्वंद्व छिपे हुए हैं, जिन्हें समझना और दूर करना आवश्यक है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से उसने अपने भीतर की चिंताओं, अपने संदेहों और अपनी कमजोरियों का सामना किया। उसने यह भी जाना कि जीवन में असफलताओं और परेशानियों का सामना करते हुए भी अगर हम स्वयं के साथ सच्चे रहते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें नहीं रोक सकती। कृष्ण बानी ने उसे यह सिखाया कि असफलता एक सीख है, एक अनुभव है, और हर अनुभव हमें हमारे गुप्त सपनों के करीब ले जाता है। अनिकेत ने ठान लिया कि वह हर दिन इस आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को और निखारेगा। अध्याय 7, नई दिशा, नए अवसर। संस्था के काम में सुधार के साथ साथ अनिकेत और प्रिया ने अपने गांव के युवाओं को भी नई दिशा देने का बीड़ा उठाया। उन्होंने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के लिए कई कार्यशालाओं का आयोजन किया। हर कार्यशाला में उन्होंने कृष्ण बानी के उपदेशों पर जोर दिया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर,
उन्होंने बताया कि कैसे सही निष्ठा और आत्मसमर्पण से हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। गांव के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे अपने सपनों के पीछे पूरी लगन से दौड़ेंगे तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। अनिकेत ने इस नई ऊर्जा को देखकर अपने भीतर असीम आनंद और संतोष का अनुभव किया। अध्याय 10 अंधेरों से उजाले तक। समय के साथ संस्था के कार्यों ने गांव में एक नई क्रांति ला दी। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के क्षेत्र में हुए परिवर्तन ने गांव के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। अनिकेत और प्रिया ने मिलकर कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जहां गांव के लोग आत्मचिंतन और कर्मयोग की महत्ता समझ सकें। लेकिन हर परिवर्तन के साथ कुछ कठिनाइयां भी आती है। एक दिन गांव के कुछ रूढ़िवादी लोगों ने नई परियोजना का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे परंपरा के खिलाफ कहा और अनिकेत पर कई आरोप लगाए। गांव में विवाद की लहर दौड़ गई। अनिकेत उस समय अपने आप में संदेह करने लगा। उसकी चिंताएं फिर से उसके मन में वापस लौट आईं। क्या मैंने सही दिशा में कदम बढ़ाया? क्या मेरे सपने सच में पूरे हो पाएंगे? तभी प्रिया ने उसे सांत्वना दी और कहा, अनिकेत, ये अंधेरे केवल अस्थायी है। याद रखो, कृष्ण वाणी में कहा गया है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर तुम अपने कर्म के प्रति सच्चे हो तो ये अंधकार भी तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। प्रिया की बातों ने अनिकेत के दिल में फिर से आशा की नई किरण जगा दी। उसने ठान लिया कि वह अपने सपनों के लिए अडिग रहेगा, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं। अध्याय 11 कर्म के दिए जलाते हुए। समाज में परिवर्तन की राह आसान नहीं होती। अनिकेत और प्रिया ने कठिनाइयों के बावजूद अपने संस्थान के उद्देश्यों पर अडिग रहने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव के हर कोने में जाकर लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें समाधान प्रदान करने का प्रयास किया। एक दिन अनिकेत ने एक सभा में सभी गांव वालों से कहा, हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, परंतु याद रखो, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। कृष्ण की वाणी हमें यही संदेश देती है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हम अपने कर्म से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, बस हमें अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। उनके शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी। गांव के लोगों ने महसूस किया कि अनिकेत और प्रिया के पास कुछ ऐसा है जो उन्हें अपने भीतरी डर और चिंताओं से लड़ने का साहस देता है। धीरे धीरे गांव में बदलाव की हवा चलने लगी और लोगों ने भी नए विचारों को अपनाना शुरू कर दिया। अध्याय 12 ज्ञान की ज्योति। संस्था के कार्यों में सफलता के बाद अनिकेत ने महसूस किया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। उसने तय किया कि वह और प्रिया मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक खुली पुस्तकालय की स्थापना करेंगे, जहां उन्हें केवल शैक्षिक ज्ञान मिलेगा, बल्कि जीवन के मूल्यों और कृष्ण वाणी के उपदेशों की भी सीख मिलेगी। इस पुस्तकालय के उद्घाटन के दिन अनिकेत ने सभी से कहा, यह पुस्तकालय हमारे गुप्त सपनों की राह को उजागर करेगा। ज्ञान की ज्योति से हम अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। हमारी हर छोटी कोशिश, हर एक कर्म हमें उस महान लक्ष्य के करीब ले जाती है जिसके लिए हमने जन्म लिया है। बच्चों की चमकती आंखों में एक नई उम्मीद जगी। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ पढ़ना लिखना शुरू किया और गांव के बड़े भी नई सोच से प्रेरित होने लगे। पुस्तकालय अब सिर्फ किताबों का घर नहीं रहा, बल्कि यह उन गुप्त सपनों की अभिव्यक्ति बन गया जो हर व्यक्ति के दिल में छिपे थे। अध्याय 13 आंतरिक शांति का रहस्य। कई वर्षों तक अनिकेत और प्रिया ने समाज सेवा के क्षेत्र में अथक परिश्रम किया। उनके प्रयासों से गांव में केवल भौतिक परिवर्तन ही नहीं आया, बल्कि लोगों के मन में भी एक नई चेतना जागृत हुई। अनिकेत ने महसूस किया कि सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन वह है जो हमारे अंदर से शुरू होता है। हर सुबह अनिकेत ध्यान में बैठकर अपने अंदर की चिंताओं को समझता और उन्हें दूर करने का प्रयास करता। उसने पाया कि जब हम अपने मन के गहरे द्वंद्वों को सच्चाई से स्वीकार करते हैं, तभी हमारे अंदर शांति का संचार होता है। कृष्ण की वाणी, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ने उसे यह संदेश दिया कि असली सफलता बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में निहित है। उस दिन से अनिकेत ने प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन और ध्यान के लिए निर्धारित कर लिया। उसकी यह आदत गांव के अन्य युवाओं में भी फैल गई। सभी ने महसूस किया कि जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो जीवन के हर पहलू में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। अध्याय 14 नए युग की पूर्वध्वनि।
समय की चाल ने गांव में एक नई क्रांति ला दी। अब गांव के लोग न केवल भौतिक विकास की ओर अग्रसर हो गए थे, बल्कि उनमें आत्मचिंतन, ज्ञान और कर्मयोग की भावना भी जागृत हो गई थी। अनिकेत और प्रिया ने अपनी संस्था के माध्यम से कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जहां युवाओं को अपने गुप्त सपनों को पहचानने और उन्हें सच करने की प्रेरणा दी जाती थी। एक बड़े समारोह के दौरान अनिकेत ने मंच से सभी से कहा, आज हम यहाँ एक नए युग की पूर्वध्वनि सुन रहे हैं। यह युग चिंताओं से ऊपर उठकर अपने अंदर छिपे गुप्त सपनों को साकार करने का युग है। हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना होगा और हमेशा याद रखना होगा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही हमारे जीवन की असली शक्ति है। उनके शब्दों में इतनी गहराई थी कि सभी उपस्थित लोगों के मन में एक नई ऊर्जा भर गई। उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर भी अपार संभावनाएं छिपी है, जिन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। अध्याय 15, परिवर्तन के पथ पर। समाज में परिवर्तन की इस नई लहर ने न केवल गांव के लोगों का जीवन बदल दिया, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी। अनिकेत और प्रिया की संस्था ने अब कई गांवों में शाखाएं खोल ली थीं, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और आत्मचिंतन की शिक्षा दी जाती थी। हर गांव में उन्होंने एक नई दिशा का संदेश फैलाया कि असली सुख वही है जो हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। उन्होंने बताया कि यदि हम अपने कर्म को सही दिशा में लगाएं, तो हमारे सपने भी सच हो सकते हैं। एक दिन अनिकेत ने एक युवा से कहा, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, बस तुम्हें अपने गुप्त सपनों को पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम अपने मन की गहराइयों में उतरोगे, तो देखोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी संभावनाएं छिपी है। उस युवा ने अनिकेत की बातों को दिल से लगाया और अपनी मेहनत से उस गांव में एक छोटा उद्योग स्थापित कर लिया। यह उद्योग धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया और लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। अध्याय 16, अंतिम संदेश, चिंताओं से परे। समय की धारा ने अनिकेत और प्रिया को अनेक अनुभवों से गुजारा दिया। उनके जीवन के उतार चढ़ाव, संघर्ष, प्रेम और सफलता की कहानियां अब कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थीं। अनिकेत ने महसूस किया कि जीवन की असली चुनौती केवल बाहरी बाधाओं से नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपी चिंताओं और संदेहों से लड़ने में है। एक शांत शाम, जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरे रंग से सजा था, अनिकेत ने प्रिया के साथ बैठकर गहरे विचारों में खो जाने का निर्णय लिया। उसने कहा, प्रिया, हमारी यात्रा ने हमें यह सिखाया कि चिंताएं और संदेह हमारे जीवन का हिस्सा है, परंतु हमें उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना होगा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही सिद्धांत हमें आगे बढ़ाता रहेगा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अनिकेत, ये शब्द हमारे लिए केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का गहन अनुभव है। जब हम अपने अंदर की चिंताओं को समझकर उन्हें दूर कर देते हैं, तभी हम अपने गुप्त सपनों को साकार कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। उनकी बातों में वह सत्य झलक रहा था जिसने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन की किरण फैलाई। गांव के लोग, युवा और वृद्ध सभी ने मिलकर यह संदेश फैलाया कि जीवन में चिंताओं को चुनौती देकर कर्मयोग और सच्चाई के पथ पर चलना ही सच्ची सफलता है। समापन। चिंता कृष्णवाणी, गुप्त सपने की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर चिंता अंततः हमें हमारे गुप्त सपनों के करीब ले जाती है। अनिकेत और प्रिया की यात्रा, उनके संघर्ष, प्रेम और आत्मचिंतन की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में उन गुप्त सपनों को पहचानें जो हमारे अंदर छिपे हुए हैं। जब हम अपने कर्म के प्रति सच्चे होते हैं, तो हमारी चिंताएं खुद ब खुद दूर हो जाती है और हमारा जीवन एक नई दिशा में अग्रसर होता है। कृष्ण की बानी, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, न केवल हमें जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि हर अनुभव, हर असफलता हमें आगे बढ़ने का एक नया अवसर प्रदान करती है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर अपार संभावनाएं छिपी है, जिन्हें पहचानकर अगर हम मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़े, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अनिकेत और प्रिया की संस्था ने न केवल उनके गांव का विकास किया, बल्कि उन्होंने समाज के हर तबके में सकारात्मक परिवर्तन की बयार बहाई। उनकी मेहनत, उनके विचार और उनके सपने आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में एक नई दिशा की तलाश में है। यह कथा उन सभी के लिए एक संदेश है कि अगर हम अपने अंदर की चिंताओं को समझते हैं,
और उनसे लड़ते हैं तो हमारे गुप्त सपने भी सच हो सकते हैं। आज जब हम इस कथा को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि चिंताएं केवल अस्थायी है और वास्तविक सफलता हमारे कर्मों में, हमारे प्रेम में और हमारी आंतरिक शांति में निहित है। इस कथा का अंतिम संदेश है, अपने गुप्त सपनों को पहचानो, उन्हें साकार करने का साहस जुटाओ और कृष्ण की बानी को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। चिंता करने की बजाय कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म में ही सच्ची मुक्ति का राज छिपा है। उपसंहार। जीवन के इस अद्भुत सफर में अनिकेत और प्रिया की कहानी एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हमें यह याद दिलाता है कि हर अंधकार के बाद उजाला जरूर होता है। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि चिंताएं चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर हम अपने अंदर के बल को पहचाने और कर्म के मार्ग पर चलें, तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं टिक सकती। यह कथन केवल एक व्यक्तिगत यात्रा है, बल्कि यह उन सभी लोगों का संदेश है जो अपने जीवन में गुप्त सपनों को साकार करने की चाह रखते हैं। कृष्ण की बानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति हमारे अंदर है, हमें केवल उसे पहचानने और उसे उजागर करने की आवश्यकता है। तो चलिए, अपने गुप्त सपनों को सच करने के लिए उठिए, चिंताओं को पीछे छोड़िए और अपने कर्म पर विश्वास रखिए, क्योंकि अंत में यही कर्म ही है जो हमें हमारे वास्तविक स्व, हमारी आत्मा के और करीब ले जाता है। यह 7000 शब्दों में विस्तारित कथा चिंता कृष्ण बानी गुप्त सपने उन सभी के लिए एक अमूल्य धरोहर है जो जीवन में नई दिशा, नई प्रेरणा और नए उत्साह की तलाश में है। आशा है कि अनिकेत और प्रिया की यह यात्रा आपके दिलों में भी उसी प्रकाश की किरण जगाए जो आपको अपने गुप्त सपनों के सत्यापन के पथ पर अग्रसर करे। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये शब्द सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि जीवन का वह सत्य है जो हमें बताता है कि हमारी चिंताओं से ऊपर उठकर हमें अपने सपनों के पीछे पूरी लगन से दौड़ना चाहिए। यही संदेश हमें अटूट विश्वास और अपार शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। समाप्त करते हुए, यह कथा हमें प्रेरित करती है कि अपने अंदर के डर और संदेह को पीछे छोड़कर कर्म की राह पर चलें। अपने गुप्त सपनों को पहचानें, उन्हें साकार करने की ठान लें और जीवन के हर मोड़ पर सकारात्मकता और प्रेम की किरण फैलाएं। यही है जीवन का सच्चा सार, यही है कृष्ण बानी का गूढ़ संदेश। इस कथा के माध्यम से हम आशा करते हैं कि आप अपने अंदर छिपे उन गुप्त सपनों को पहचानेंगे और उन्हें साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अपने कर्म से, अपने प्रेम से और अपने आत्मचिंतन से आप न केवल अपने जीवन को, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकेंगे। चिंता मत करो, बस कर्म करो, क्योंकि कर्म में ही तुम्हारे सपनों की पूर्ति छिपी है। यह थी चिंता कृष्ण बानी गुप्त सपने, एक ऐसी कथा जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर चिंता हमें अपने भीतर छिपे अपार संभावनाओं की ओर ले जाती है। हमारे भीतर के गुप्त सपनों को जगाने के लिए हमें केवल अपने कर्म पर विश्वास रखना है और सच्चाई, प्रेम तथा आत्मचिंतन के मार्ग पर चलना है। जय हो उस प्रकाश की किरण की जो हर अंधेरे को चीर कर उजाले में परिवर्तित कर देती है, और जय हो उस सत्य की जो हमें हमारे गुप्त सपनों के साथ जोड़ता है। समाप्ति पर यह संदेश सभी पाठकों के लिए, जीवन के हर मोड़ पर चिंताओं से ऊपर उठकर अपने कर्म की गहराई में डूब जाओ और अपने गुप्त सपनों को पंख दो, ताकि एक सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार करे। इस विस्तृत कथा के माध्यम से हमने जाना कि कैसे एक युवा आत्मा अनिकेत ने अपनी चिंताओं को पार करते हुए कृष्ण बानी के उपदेशों से प्रेरणा लेकर अपने गुप्त सपनों को साकार किया। उसकी यात्रा, उसकी संघर्षों और उसके प्रेम ने साबित कर दिया कि जब हम अपने कर्म पर विश्वास करते हैं तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में अड़चन नहीं डाल सकती। यह कथन केवल एक व्यक्तिगत अनुभव है, बल्कि यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में परिवर्तन की आशा रखते हैं। अपने अंदर की चिंताओं से लड़िए, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए और कृष्ण की बानी के मार्ग पर चलिए, क्योंकि यही है सच्ची मुक्ति का रास्ता।